अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने की पुरानी इमारत फरोख्त करने का फैसला कर लिया गया। जराये के मुताबिक इमारत फरोख्त करने का फैसला वजारत खारजा ने किया। इस सिलसिले में पाकिस्तानी सिफारत खाने को हिदायत कर दी गई है। वाशिंगटन डीसी के मरकज में बेहतरीन लोकेशन पर कायम इमारत 15 साल से खाली पड़ी थी। मौजूदा मुआशी सूरत हाल के बायस इमारत को फरोख्त करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तानी सिफारत खाने की पुरानी इमारत की मालियत का तखमीना 50 से 60 लाख डॉलर लगाया गया है। अभी कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये ट्वीट की है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने जो असासे जो अपने एसेट्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ में वो सब बेचने जा रही है। इंडिया के अडानी ग्रुप ने इजराइल की हैफा पोर्ट को ख़रीद लिया है। पूरी की पूरी पोर्ट ख़रीद ली है। इंडिया के गौतम अडानी ने इजराइल की एक पूरी बंदरगाह को ख़रीद लिया है। इस्लामाबाद से खबर आई थी कि साहब वॉशिंगटन में जो पाकिस्तान का एम्बेसी है उसकी एक बिल्डिंग ये लोग बेच रहे हैं, क्योंकि खजूर है नहीं इनके पास खाने के बाद। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर नाउ सेलिंग देयर प्रॉपर्टी। यूएस में जो पाकिस्तान की अम्बेसी की तारीखी इमारत थी वो बराए फरोख्त लगा दी गई है। उसके ऊपर से हमारा कौमी परचम भी हटा दिया गया है। इंडिया के अडानी ग्रुप ने इजराइल की हैफा पोर्ट को ख़रीद लिया है। पूरी की पूरी पोर्ट ख़रीद ली है। इंडिया के गौतम अडानी ने इजराइल की एक पूरी बंदरगाह को ख़रीद लिया है। हैफा पोर्ट की क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस है और इसके ख़रीदने में भारत को क्या फ़ायदा होगा, इजराइल को क्या बेनिफिट्स होंगे और पाकिस्तान पर या जो ये रीजन है इस पर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि दुनिया में कंट्रीज़ की कोशिश ही होती है कि दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स को वो ना सिर्फ ये कि वो ख़रीद भी सकें और उनको इस्तेमाल भी कर सकें। अगर हम सिर्फ चाइना की बात करें तो कहा जाता है कि चाइना ओन्स 100 पोर्ट्स इन 63 कंट्रीज़। चाइना की मैंने बात क्यों की? चाइना की बात मैंने इसलिए की कि ये जो ख़रीदारी है, ये जो परचेज़ है, इससे चाइना भी बड़ा गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। कैसे? पहले मैं आपको डिटेल्स आपके सामने रखे देती हूँ। इस वक्त रॉयटर्स मेरे सामने ओपन है और रॉयटर्स की खबर है, अडानी लेड ग्रुप कंप्लीट्स परचेज ऑफ इजराइल्स हैफा पोर्ट। और इसमें कहा गया है, कंसोर्शियम लेड बाय इंडियाज अडानी ग्रुप हैज़ कंप्लीटेड द परचेज ऑफ हैफा पोर्ट इन नॉर्दर्न इजराइल फॉर 1.15 बिलियन डॉलर्स, इजराइल्स फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड ऑन ट्यूसडे। और ये बात ये कही जा रही थी कि काफ़ी अरसे से तकरीबन 5 ईयर्स जो है इसको लगे हैं और इसके अलावा इसकी वजह से इंडिया और इजराइल के डेकेड्स पर फैले हुए जो ताल्लुकात रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हुए हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, इसमें और भी काफ़ी कुछ शामिल है कि ये जो पोर्ट खरीदी गई है। देखिए, एक तो जब आप हैफा पोर्ट को देखते हैं तो इसकी जब आप हिस्ट्री में जानते हैं ऑटोमन एम्पायर से लेकर उसके बाद तक, तो ये एक गेटवे का किरदार अदा करता रहा है ये वाला पोर्ट। और अब भी कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने जब इसको ये ख़रीद लिया है, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया कि कंसोर्शियम लेड, इसमें ये आप जान लें कि 70% हिस्सा इंडिया का है। उसमें जो और ग्रुप एक शामिल है उसके पास 25-30% है, बाकी 70% से ज़्यादा जो है वो हिस्सा इंडिया का है। तो इंडिया का ही एक तरह से जो है इसके ऊपर अजारादारी होगी और इसके ऊपर अमल दखल होगा। तो कहा जाता है कि पोर्ट्स जो होती हैं वो गेटवे होती हैं। अब ये पोर्ट ख़रीदने के बाद, परचेज़ करने के बाद यकीनी तौर पर इंडिया के लिए ना सिर्फ ये कि मिडल ईस्ट के दरवाजे खुल गए, मिडल ईस्ट के लिए गेटवे का किरदार ही अदा करेगी, बल्कि इसके साथ साथ यूरोप और दूसरी जगहों पर ट्रेड और जो है आप कह लीजिए कि समंदरी रास्ते से जो तिजारत है, जो भी ताल्लुकात हैं, मामलात हैं, वो सब बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब इस पर चाइना का मैंने ये कहा था कि बड़ा गहरा ताल्लुक है। चाइना का इसलिए गहरा ताल्लुक है, कहा यह जा रहा है कि इसी के पास जो है एक बे एरिया और पोर्ट, वो चाइना ने पहले ही उसको ख़रीदा है। चाइना भी वहाँ पर एक नया उसने वहाँ पर ओपन किया, खोला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना भी चाहता है कि वहाँ पर उसकी पहुँच रहे और अजारादारी रहे। अब चाइना और इंडिया के ताल्लुकात तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऑब्वियसली देखें, इससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रही, बल्कि हमने यहाँ तक देखा कि जिस दौरान चाइना और इंडिया के बीच जो है वो सब कुछ चल रहा था, तो हमने देखा कि जब उसका एक शिप आता है उस जगह पर और उस खित्ते में, तो नाराज़गी शो की जाती है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। ये सब चलता रहा है। तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बड़े गहरे हैं, ये आप जानते हैं। तो ऑब्वियसली हम तो ये कहेंगे, पाकिस्तान की तरफ से तो यही स्टैंड होता है कि जो चाइना कर रहा है हम तो उसके साथ हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब अगर मैं इस बात को सामने रखूँ कि जो पाकिस्तान है वो इसको कैसे देखेगा। देखिए, अगर मेरी नज़र से आप देखना चाहें तो पाकिस्तान को तो इससे देखना चाहिए
कि भाई इसराइल से हमारे ताल्लुकात नहीं है, तो देखो हमारा हमसाया कंट्री जो उसके ताल्लुकात बढ़ते चले जा रहे हैं, वो तो देखो उससे कितना करीब हो रहा है। जबकि हमें ये भी पता है कि इसराइल तमाम कंट्रीज से ताल्लुकात बनाना चाहता है, यानी उससे जो जिन कंट्रीज़ ने सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर रखे हैं वो उसकी ये कोशिश है कि सिफारती ताल्लुकात कायम करें। और ये भी बात आप याद रखें कि इसराइल पाकिस्तान को बड़े से बड़ा फ़ायदा दे सकता है। अगर हम ये कहें ना कि हमें डिफ़ॉल्ट होने से बचा लो, हमारे तमाम कर्जे जो है वो पे कर दो, हम तुम्हारे साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे, इसराइल वो कर देगा, क्योंकि वो ये चाहता है कि उसके साथ ताल्लुकात जो हैं कायम किए जाए। अच्छा, हमें कितने बेनिफिट्स हैं, यानी इतने बेनिफिट्स वो इतने बड़े हैं कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हम देखें ना जिस तरीके से हमारे हमसाया कंट्रीज़ फ़ायदा उठा रहे हैं इस तरीके से। अब हम ये क्या बात करें कि वहाँ पर यहाँ पर तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, आटा तक नहीं है, सस्ता आटा लेने के लिए लोग मर रहे हैं लाइनों में लग के, उनकी जानें जा रही हैं। तो कहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो जो है वो पूरी पोर्ट की पोर्ट ख़रीद रहे हैं, वो जनाब वो बंदरगाहें ख़रीद रहे हैं। उनका एक ही बंदा उठता है अडानी और वो बंदरगाह ख़रीद लेता है इसराइल की। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, और जहां हम ये भी देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उसके भी इसराइल से ताल्लुकात जुड़ने वाले हैं। ये जो 2023 है इसके एंड तक, मेरी बात याद रखिएगा, फिर अगर गलत हुई तो तब भी आप मुझे 2023 के एंड में ज़रूर कहिएगा, और अगर बात सही निकल आई तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि सऊदी अरेबिया के अब कैसे ताल्लुकात हैं 2023 के एंड पर सऊदी इसराइल से। यूएई के पहले ही ताल्लुकात बन चुके हैं। तो ये सिचुएशन सारी मैंने आपको इसके जितने भी कुछ थोड़े बहुत जो मेरे सामने इस वक्त मुझे समझ में आ रहे हैं वो मैंने आपको एलिमेंट्स आपके सामने रखे हैं, इसके जो भी एंगल्स हैं। अच्छा, अगर हम ये देखें कि इसराइल को इससे क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए बाकी तो मैंने कुछ बता दिए, म्यूचुअल बेनिफिट्स तो होते ही हैं ना, वो तो आपको पता है। उनकी भी ट्रेड बहुत ज़्यादा ओपन होगी, उनको भी इससे बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन द कंट्री हैज़ बीन सेलिंग इट्स स्टेट ओन पोर्ट्स एंड बिल्डिंग न्यू प्राइवेट डॉक्स इन एन एफर्ट टू ब्रिंग डाउन कॉस्ट एंड कट अबव एवरेज वेटिंग टाइम्स फॉर वेसल्स टू अनलोड। यानी इसराइल को भी इस वक्त ज़रूरत है इस चीज़, इन्फ्लेशन या इस तरह की सिचुएशन है इकोनॉमी की, उसको ऊपर लाने के लिए, उसको बढ़ोतरी देने के लिए, उनके लिए भी ये एक ज़बरदस्त बात है। और वो यही वजह है कि अपनी पोर्ट्स को वो सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अबाउट 99% ऑफ ऑल गुड्स मूव इन एंड आउट ऑफ इसराइल बाय सी एंड पोर्ट। अपग्रेड्स आर नीडेड टू मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बात कही गई है। और जो मैंने आपको चाइना का बताया था, चाइना शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट SIPG लास्ट ईयर ओपन ए न्यू पोर्ट अक्रॉस द बे इन हैफा। तो वो पहले ही लास्ट ईयर इसको ओपन कर चुके हैं। अब देखिए ना, ये अगर आप देख लें कि ये जो सारा बताया जा रहा है कि इतने इसको महीने लगे हैं और इतनी देर लगी, उस दौरान चाइना भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जैसा कि उसने लास्ट ईयर ओपन किया, और उसी के साथ इंडिया की तरफ से भी जाहिर है कि कोशिशें जारी होंगी। फौरी तौर पर तो इतने बड़े काम नहीं होते, और फिर अब जो है वो उन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया। द एंट्री ऑफ SIPG एंड द अडानी लेड ग्रुप promises to boost Israel's standing as a regional trade hub.